इमरान खान वर्ल्ड कप जीतकर वजीर आजम बने हैं और मोदी चाय के कप धो धोकर। कहाँ वर्ल्ड कप जीतने वाला वजीर आजम और कहाँ चाय वाला वजीर मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हल्का ने आखिरी नबी ने शहादत की ख्वाहिश की, हम क्यों ना करें? अगर हम रहेंगे तो मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद। अब देखेंगे, हम हमला करेंगे, हम निशावर होते तो शहादत अस्त, अगर नहीं तो गाजी अस्त, क्योंकि उनका मरना तो बेकार है, जहन्नुम में जाएंगे। अगर हम मरेंगे तो शहादत है। मुस्लिम मालिक है, हमें यहूद नसार का खात्मा करना चाहिए। हाँ जी, मतलब दुनिया से मिटा दो, उसको मिटा दो। इसराइल को तो नाम उसको हंसी से मिटा दो, उसका नाम ही मिटा दो। सकते जीतेंगे इस टाइम इंशाल्लाह। ये अल्लाह का हम पे इम्तिहान है। हम अपनी देखे, इस्लाम जब कुर्बानी मांगता जान देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे, अगर हमें बम बांध कर भी जाना पड़े हम जाएंगे और मुसलमानों का साथ देंगे। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। क्यों नहीं। जय हिंद दोस्तों। दुनिया की बड़ी बड़ी पावर जैसे अमेरिका, भारत, जापान, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े देश आज इजराइल के साथ खड़े हैं, और इजराइल के साथ जो नहीं खड़े हैं, इस आतंकवाद के खिलाफ जो देश नहीं खड़े हैं वो है अरब ममालिक। हालांकि दो मुस्लिम कंट्रीज ने सपोर्ट भी किया है, जिसमें बहरीन और यूएई है। हालांकि इन दो कंट्रीज ने बिजनेस को देखते हुए भी और जो आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उसको देखते हुए भी सपोर्ट किया हुआ है। लेकिन मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज आज फिलिस्तीन के साथ, हमास के साथ सपोर्ट कर रही हैं और पाकिस्तान उसमें सबसे ऊपर उछल रहा है। लेकिन पाकिस्तान के उछलने से, पाकिस्तान के चिल्लाने से, पाकिस्तान के जो आज की डेट में एक कैंपेन उन्होंने ट्विटर पे चलाई है कि हम हमास के साथ हैं, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान में, और इससे पूरी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि बड़ी बड़ी जो पावर्स हैं वो इजराइल के साथ खड़ी हैं। आप इस वीडियो में देखिएगा कि पाकिस्तानियों का किस तरह का माइंडसेट है, क्या पाकिस्तानी कहते हैं। स्टूडेंट मदरसे में तालीम हासिल करता हूँ, माशाल्लाह ज़बरदस्त, यानी एम.ए. इस्लामियात। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया यार। अब बात करने का पर्पस ये है कि जो कि अभी वाक़या चल रहा है हमास और इजराइल के दरमियान, क्या कहना चाहेंगे कि मदारिस का स्टूडेंट किसके हक में खड़ा है? देखें, अगर हम तारीख़ को देखें तो ये जो सहीहूनियत जिसे इसराइल कहते हैं, ये तो अमरीका, ये जो काफिर हैं, ईसाई हैं, इनकी साजिशों की वजह से यहाँ पर इन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया है। तब से दूसरी सदी चल रही है, अभी तक ये मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। और इसमें कोई बात नहीं है कि अमेरिका उनके साथ है, जितने ममालिक उनके साथ है। ग़ज़वे बदर में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ ज़्यादा ताकत नहीं थी, कुफर 1000 में थे, वो 313 थे। तो इंशाल्लाह अब हमें चाहिए, मुसलमानों को मेरी अपील है कि चाहे वो जिस फ़िरका छोड़ो, मुत्तहिद हो जाओ। सर उनके हौसले भी बुलंद थे, उनके अगर जज्बात भी बुलंद थे, उनके पास इल्म की, दीन की पूरी समझ भी थी ना। हमारे पास अभी जो हालात चल रहे हैं, आपको लगता है कि दीन की समझ, अकल और शऊर वो वाली चीज़ें हैं अभी भी? जी बिल्कुल, माशाल्लाह मुसलमान है, माशाल्लाह कलमा गो है। जैसा कि अल्लाह का फरमान है कि अगर ज़मीन पर जब तक एक कलमा, सिर्फ कलमा पढ़ने वाला उसके मुसलमान नाम का होगा, तो तब तक अल्लाह ताला कहते हैं मैं दुनिया को बाकी रखूँगा। कि अल्लाह के यहाँ एक मुसलमान की कीमत इतनी है कि दुनिया पूरी अल्लाह ताला एक मुसलमान के लिए भी रख सकते हैं। अल्लाह के पास, अल्लाह के लिए हमारी कीमत है, लेकिन हमारी कीमत दुनिया के लिए कुछ भी नहीं। आप मुझे बताएं कि हमने क्या कंट्रीब्यूशन किया अभी तक अपने लिए, अपने आप को बचाने के लिए और पूरी दुनिया को बचाने के लिए। आज अगर 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और 57 इतने बैकवर्ड पे जा चुके हैं, उनकी कोई बात ही नहीं सुनता। आप देखिए, इजराइल छोटा सा एक नुक्ते बराबर मुल्क है और वो एक नुक्ते बराबर मुल्क पूरी दुनिया को लीड कर रहा है इस टाइम। अभी पूरी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी है, क्यों खड़ी है? जी, दुनिया जो इस टाइम कुफर ज़्यादा है, इस्लाम हर दौर में कम है, तो इसका ये मतलब नहीं। इंशाल्लाह बस हम ये कहेंगे कि हम इंशाल्लाह इन कुफर का मुकाबला करेंगे। कैसे मुकाबला कर सकते हैं, जीतेंगे इस टाइम इंशाल्लाह। ये अल्लाह का हम पे इम्तिहान है। हम अपनी देखे, इस्लाम जब कुर्बानी मांगता जान देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे, अगर हमें बम बांध कर भी जाना पड़े हम जाएंगे और मुसलमानों का साथ देंगे इंशाल्लाह। ये देखें ना, अगर आज इसराइली फ़ौजी मुसलमानों ने अपने दिफा की खातिर उनको मारा है, तो वो कहते हैं जनाब ये देखो दहशतगर्द है। और जब वो हमारे मुसलमान औरतों को, बच्चों को सरेआम ज़िबा करते हैं, उनको किडनैप करते हैं और उन पर जुल्म करते हैं, कहते हैं ये दहशतगर्द। और ख़ुद अगर उन पर 2-4 फ़ौजी मरे हैं, उनको घसीटा गया उनकी जुर्म की वजह से, करतूतों की वजह से, कहते हैं देखो इन पर जुल्म हो रहा है। तो कहने का मतलब एक पूरी दुनिया का अभी पूरी दुनिया तो ग्लोबल विलेज बनी हुई है, UN भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। तो अभी पहले पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ आपको, इंडिया समेत US भी जब इजराइल कोई हमला करता था तो पूरी दुनिया फ़लस्तीन के साथ खड़ी होती थी। लेकिन अभी जो इधर से अटैक हुआ है, इसकी वजह से पूरी दुनिया अगेंस्ट हुई है।
क्या कहना चाहेंगे, इधर से अटैक करना चाहिए था या पहले यूएन के अंदर जाकर कोई बातचीत इस तरह की हो जाती कि भाई इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाना चाहिए था, या मासूम लोग जो मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, इसके बीच में क्या कहेंगे? देखें ये जुल्म कर रहे हैं, यानी कि शॉर्टकट बात यह कि वो ज़्यादा हम कम हैं। देखें अगर हम अपनी मुसलमान पिछली तारीख़ पढ़े जिनके औलाद से हम हैं, अब अफ़गानिस्तान को आप देख सकते हो कितने वो बेसहारा थे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारा, किस तरह कुफर को शिकस्त दिया। इस तरह इंशाअल्लाह हमारे पीछे अहमद शाह अब्दाली साहब रहमतुल्लाह अलैह अफ़गानिस्तान से आए थे, 50,000 फ़ौज लेकर आए थे, और यहाँ पर यही इंडिया वाले हिंदू मरहट्टे 6 लाख को शिकस्त दी थी, 5 लाख को मैदान में कत्ल किया था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, जो नहीं अमाल एक अलग चीज़ है इंसान, लेकिन ईमान तो है ना दिल में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान तो है। इंशाअल्लाह इस ईमान की वजह से इंशाअल्लाह मुसलमानों को आप देखेंगे, हम हमला करेंगे, हम निशावर होते तो शहादत अस्त, अगर नहीं तो गाजी अस्त, क्योंकि उनका मरना तो बेकार है, जहन्नुम में जाएंगे। अगर हम मरेंगे तो शहादत है। हुजूर ने कहा कि हुजूर अलैहि सलाम वो हस्ती है कि जब वफ़ात हुई हुजूर ने कहा मेरे दिल में एक ख्वाहिश है कि मैं शहीद शहादत चाहता हूँ, कि एक नबी ने, आखिरी नबी ने शहादत की ख्वाहिश की है, हम क्यों ना करें? अगर हम रहेंगे तो मुर्दाबाद इस्राइल, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लानत है उन पे। इंशाल्लाह हम हमला करेंगे तमाम पाकिस्तानी। आप अगर हमारी तादाद भी देखेंगे तो हम भी कम नहीं है। अगर 313 को हम 313 भी मिलकर लाखों को शिकस्त दे सकते थे, तो आज की मैं अगर बात करूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो वाली क्वालिटीज़ थी कि जो मौजूदा टाइम के अंदर सर्वाइव कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब जंगें थी, घोड़ों पर जाकर तरवार अंदाजी होती थी। अभी जो जंगें हैं ना भाई, वो टेक्नोलॉजी की जंग है। आज इजराइल की जो टेक्नोलॉजी मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिस पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी इजराइल की। इंटरनेट जिससे हम मुंसलिक होकर हर चीज़ को इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, वो भी इजराइल की। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, आईटी से इतना कासों दूर क्यों है? अगर आपको नहीं लगता कि इतना कासों दूर होने के बाद आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, अगर हम टेक्नोलॉजी को नहीं फॉलो करेंगे, टेक्नोलॉजी को नहीं मजीद अपनाएंगे, तो हम मजीद भी पीछे जा सकते हैं। और जंगे तरवालों की तो है ही नहीं। हम यहाँ से डंडा लेके जाएंगे, वो वहाँ से बम चला देंगे, तो बराबरी है किसी चीज़ की? जी माशाल्लाह, टेक्नोलॉजी में मुसलमान किसी न किसी हद तक तो है माशाल्लाह। पाकिस्तान के पास भी है, ऐसे ईरान के पास भी है, और इस तरह और कंट्रीज़ के पास भी है। इंशाल्लाह देखें, अगर हम मुसलमान अभी तक, हमें जो सबक अपने बड़ों से मिला है ना, वो ये मिला कि अगर अभी तक हम कामयाब हुए हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी एक वक्त के साथ जो असला चल रहा है उसको इस्तेमाल करना, उसके अंदर तरक्की करना। असले की मैं बात नहीं, असले के अलावा मैं बात कर रहा हूँ जिस तरह से आईटी के अंदर अभी तो जंगें तो रही नहीं भाई, मईशत की जंग है। अवाम के अंदर से रोटी छीन ली जाती है, आपके गवर्नमेंट से पैसे छीन लिए जाते हैं और आपको मफलूज कर दिया जाता है। आपके पास भूखा आदमी मर ही रहा ना, जब रोटी नहीं मिलेगी तो मर जाएगा। फिर वो जब भूखे आदमी से मैं यहाँ पे 10 बंदों से पूछूंगा कि आपको फ़लस्तीन के बारे में पता है, कहेंगे भाई घर में रोटी पूरी नहीं हो रही है, हमें फ़लस्तीन के बारे में क्या पता होगा? इंशाल्लाह क्यों नहीं। अभी पहले अपने हालात को ठीक करना पड़ेगा। इंसान अपने एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी आवाम को, अपने स्टूडेंट्स को, फिर जाकर हमारे हालात तब्दील होंगे, फिर हम जाकर दुनिया को भी लीड कर सकते हैं। देखिए इंशाल्लाह हम अपने अमाल को ठीक करेंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे, इंशाल्लाह हमारे सारे हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अभी जो वक्त है बहुत सीरियस वक्त है, हमारे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी, जो कि मुल्क पाकिस्तान मुसलमानों के खून से बना है, और हमारा आप नज़रिया अगर जानते हैं, हम अपना जो भी है, अल्लाह हमारे साथ है, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है। हुजूर गार में थे, सारे कुफर बाहर थे, हुजूर ने सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह कहा अल्लाह हमारे साथ, हम भी वही कहेंगे इंशाल्लाह। अभी जो वक्त आप पूछना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के कलमा गो है, हम उनके लिए जान देने के लिए कुर्बान है। जी जरा सुनिए। ज़बरदस्त होगा। बात करने का सर पर्पस आपसे ये है कि आज आप देख रहे हैं कि हमास ने इसराइल पर तकरीबन 500 से ज़्यादा मिसाइल दाग दिए हैं, और पूरी दुनिया इस टाइम हमास के अगेंस्ट हुई पड़ी है, फ़लस्तीन के अगेंस्ट हुई पड़ी है। क्या कहना चाहेंगे? एक टाइम था कि जब फ़लस्तीन के साथ पूरी दुनिया खड़ी थी, और आज वही पूरी दुनिया के जो फ़लस्तीन के अगेंस्ट हुई पड़ी है। हमें फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, बल्कि पूरे जितने मुस्लिम ममालिक हैं सबको फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसकी क्या वजह? मुस्लिम ममालिक है, हमें यहूद नसार का खात्मा करना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, मतलब दुनिया से मिटा दो, उसको मिटा दो। इसराइल को तो नाम, उसको हस्ती से ही मिटा दो, उसका नाम ही मिटा दो। सर उसकी क्या वजह? काफिर कौम है वो। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, आपको यहाँ पे काफी कुछ सीखने समझने को मिला। आपने देखा कि किस तरह से एक पाकिस्तानी चिल्लाकर कहता है कि हम सिर्फ अपने मुस्लिम भाइयों को सपोर्ट करते हैं और काफिरों का सर कलम कर देना चाहिए, काफिरों को इस धरती से हटा देना चाहिए। और अपने जो लीडर हैं अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगानिस्तान से आए थे, उस टाइम पे भारत का बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, और भारत में आके इन्होंने जो कत्लेआम किया है, 5 लाख से ऊपर के
हिंदुओं को मौत के घाट उतारा है। अलग अलग कई अत्याचार मुस्लिम शासकों ने भारत में किए कि हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए, लेकिन फिर भी इस सनातन धर्म को वो टच नहीं कर पाए। और आज की डेट में अफगानिस्तान की क्या कंडीशन है आपको पता ही है। जो देश किसी भी देश के ऊपर आक्रमण करता है या फिर अपने एक्सपेंशन के लिए काम कर रहा है, उस देश के हालत खराब होनी ही होनी है। चाइना का देख लीजिए, एक्सपेंशन की जो नीति है उसके चलते उसने जो आज की डेट में अपनी कंट्री की हालत कर दी है, इकोनॉमी डाउन होती जा रही है। हर दिन कुछ न कुछ क्रैशेस आपको चाइना में देखने को मिल रहे हैं। तो पाकिस्तान की क्या औकात है? पाकिस्तान के जो मौलवी हैं उन्होंने एक फतवा भी जारी किया है कि हमें कश्मीर पे हमला करना चाहिए। जिस तरह से हमास ने इजराइल पे रॉकेट दागे, हमें भी कश्मीर में आक्रमण करके उसको अपने कैप्चर कर लेना चाहिए। तो ये तो सोच है पाकिस्तान के मौलवियों की, जो कि आज की यंग जनरेशन जो कि मदरसे में पढ़ते हैं उन लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। मदरसा एजुकेशन के लिए नहीं है, मदरसा सिर्फ इनको एक जिहादी बनाने का एक मीडियम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये यूथ को बरगला कर उनको जिहादी बना रहे हैं। पाकिस्तान के कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि काम कर रहे हैं यूथ को अवेयर करने के लिए। आज की डेट में सोशल मीडिया पे आपको खबरें पहले पता चल जाती हैं, तो ऐसे में यूथ थोड़ा बहुत जागरूक जरूर हो रहा है। लेकिन कई ऐसे जो यूथ हैं जो कि सिर्फ मदरसों में पढ़े हैं, जिनको सिर्फ दीनी एजुकेशन मिली है, उनको साइंस टैक्नोलॉजी वर्ल्ड एजुकेशन नहीं मिली है, तो ऐसे में उनका जो माइंडसेट है जिहादी माइंडसेट हो चुका है। ये जाहिल जिहादी, ये जाहिल माइंडसेट के लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तान को गर्त में धकेल रहे हैं और इजराइल को सपोर्ट करने के बजाय ये हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं और इजराइल मुर्दाबाद के नारे पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तान के पास अच्छा मौका था कि अपने आप को एक अच्छा देश साबित करते, अपने आप को बेटर इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक मौका था जहां पे अपने आप को अच्छा साबित कर सकते थे इजराइल को सपोर्ट करके। लेकिन इन्होंने मुस्लिम और फिलिस्तीन को सपोर्ट करके, हमास को सपोर्ट करके ये जग जाहिर कर दिया कि यह एक आतंकवादी स्टेट है और इनका माइंडसेट भी आतंकवाद और दहशतगर्द वाला माइंडसेट है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।